हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम और जेएनएम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए एक चैप्टर लेकर आए हैं जो है बायो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो दोस्तों आज चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वाले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, मतलब कैरेक्टराइज मतलब ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों लिविंग क्या है? तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस इन प्रेजेंट ऑफ द लिविंग। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लिविंग, इसीलिए जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ग्रोथ मतलब वृद्धि, जनन होता है, मेटाबॉलिज्म जो आंतरिक प्रोसेस होती है, क्रियाएं होती है डाइजेशन से रिलेटेड, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एंड द कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें लिविंग के अंतर्गत प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसे लिविंग बोला जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रोथ में क्या होगा दोस्तों। जैसे प्लांट और एनिमल होता है, तो प्लांट छोटे से बड़ा होता है तो ग्रोथ होता है, शाखाएं बढ़ती हैं, उसके बाद पत्तियां, लीव, फूल, फल, उसके बाद और इसके बाद जो है ह्यूमन में होता है ग्रोथ। बच्चे से इंसान बड़ा होता है, हाथ पैर बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, उसे ही ग्रोथ बोला जाता है। और रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, जनन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक और जो लैंगिक जनन बोलते हैं तो उसे ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता है तो दोस्तों जो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं उसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सेलुलोज होता है, सेलुलर जो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि अमीबा में एक अमीबा से दो हो जाते हैं, ये प्रोटोजोआंस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो कॉन्शियसनेस वही होता है जो ना तो मरा होता है ना ही जिंदा होता है। तो कॉन्शियसनेस एक न्यूट्रल स्टेज पे पाया जाता है, तो दोस्तों उसे कॉन्शियसनेस बोला जाता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन अर्थ। जो पृथ्वी पर डिफरेंट अलग अलग तरीके से प्लांट, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से एनिमल्स जैसे जानवर है, प्रोटोजोआंस है, फंजाई है, कवक है, एल्गी है, एनिमल्स, ह्यूमन है, इन्हीं सारी चीज़ों को ही जो अर्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर इज़ डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ द नेमिंग ऑब्जेक्ट प्लांट एंड एनिमल। तो दोस्तों प्लांट और एनिमल जो होता है उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट नेम देता है, नाम रखा जाता है दोस्तों, उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो जैसे कि नॉमेनक्लेचर होता है 5 किंगडम, नॉमेनक्लेचर होता है 2 किंगडम, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर रखा जाता है, उसी तरह से होता है नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स पॉसिबल नेमिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। मतलब डिस्क्रिप्शन ऑर्गेनिज्म विच द मेक्स पॉसिबल नेमिंग इज कॉल्ड तो आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दोस्तों ये होता है इन बायोलॉजिकल बाइनोमियल सिस्टम ईच नेम इज द एक्सप्रेस्ड टू पार्ट जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम। तो दोस्तों जो होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है एक जेनरिक और स्पेसिफिक नाम होता है, इसीलिए इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। साइंटिफिक नेम ऑफ द व्हीट, गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। तो दोस्तों हेयर इज़ द जेनरिक नेम ऑफ व्हीट प्लांट इज़ द ट्राइटिकम एंड द स्पेसिफिक नेम इज़ द एस्टिवम। तो जो गेहूँ का जो वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। तो दोस्तों जो ट्राइटिकम होता है ये जेनरिक नेम होता है, और जो इसका एस्टिवम होता है वो हमारा जो होता है स्पेसिफिक नेम होता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो जो आसानी से मिल जाता है, करेक्टराइज किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सके दोस्तों, उस कन्वेंट कर सकते हैं, उसे ही हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो दोस्तों चलिए टैक्सोनॉमिक हम परिभाषा देखते हैं। द सिस्टम ऑफ द अरेंजिंग डिफरेंट कैटेगरी रैंक्स विच आर द
referred to as the taxonomic category in the proper ascending or descending order is called as the taxonomic hierarchy। तो दोस्तों जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की दोनों बोला जाता है और ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो दोस्तों हम चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल इसका जो है किंगडम है, डिवीजन, फाइलम। तो दोस्तों ये बॉटनी और जूलॉजी में अलग अलग तरीके से यूज होता है। डिवीजन बोला जाता है बॉटनी में और फाइलम बोला जाता है जूलॉजी में। तो दोस्तों हम चलिए देखते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। किंगडम सबसे बड़ा होता है, तो उसके बाद होता है यहाँ पे फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होती है, फैमिली होती है, जीनस होता है। तो दोस्तों स्पीसीज, इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है स्पीसीज होती है। तो दोस्तों ये है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है। स्पीसीज है, सबसे ऊपर रख दिया गया है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम, उसके बाद जो है हमारा किंगडम है। तो ए डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों हमारे पास एक चार्ट है, ये जो आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम ये टैक्सोनॉमिक जो ऑर्गेनिज्म विच दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से हम इस चार्ट को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली और डिवीजन। तो दोस्तों जो फाइलम है, डिवीजन, ये तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में अलग अलग लिखा जाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं। मैन का होमो सेपियंस होता है बायोलॉजिकल नेम, और जीनस होती है इसका होमो, फैमिली होता है प्राइमेटा, ऑर्डर होता है मैमेलिया। तो दोस्तों यहाँ से सीरियल वाइज सीरियल आप पढ़ सकते हैं। तो मैन का होमो सेपियंस, जीनस होमो और फैमिली प्राइमेटा होती है, ऑर्डर मैमेलिया होता है, क्लास कॉर्डेटा होता है, उसके बाद फाइलम होमोनिडी होती है। तो आगे देखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो होती है घरेलू मक्खी होती है, तो इसका मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल नेम होता है। और जीनस होता है इसका मस्का और उसकी फैमिली होती है मर्सिडीज, और उसके बाद ऑर्डर होता है डिप्टेरा, उसके बाद क्लास इसका इंसेक्ट में आता है, तो इसका जो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा होता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखें हैं मैंगो आम होता है जो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, बायोलॉजिकल नेम इसका होता है, और जीनस इसका होता है मैग्नीफेरा। उसके बाद एनाकार्डियसी इसकी फैमिली होती है। इसके बाद है सेपिनिडल्स होता है, सेपिनिडल्स इसका ऑर्डर होता है। तो दोस्तों ये डाइकोटिलिडान, क्लास इसका डाइकोटिलिडान आता है, और एंजियोस्पर्म में प्लांट होता है। तो दोस्तों ये लॉन्ग प्लांट होते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये डाइकोटिलिडान है क्योंकि ये तो बीज पत्री होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हीट मतलब गेहूँ का ट्राइटिकम एस्टिवम अभी मैंने आपको बताया था। इसका जो जेनेरिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम मैंने वहाँ पे बताया था। तो दोस्तों इसका जीनस जो होता है ट्राइटिकम होता है, और इसकी फैमिली होती है पोएसी होती है, और पोएल्स होता है इसका ऑर्डर। तो ये मोनोकोटिलिडान होता है और एंजियोस्पर्म का प्लांट होता है। तो दोस्तों मोनोकोटिलिडान ये होता है क्योंकि ये एक बीज पत्री होता है, और दो बीज पत्री होता है तो डाइकोटिलिडान हो जाता है, तो उसका फाइलम होता है एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों यही चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट से एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वालों में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैक्सोनॉमिक एड क्या है। बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरिया, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम आर द several aids that is the help in the taxonomic study are called as the taxonomical aids। तो दोस्तों बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरिया, जूलॉजिकल पार्क और सर्वाइवल एड्स जो होते हैं इनकी स्टडी टैक्सोनॉमिकल स्टडी से ही जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक दूसरी परिभाषा। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन फॉर द वेरियस रीअरेंजिंग वर्क रिवर्सरी एंड एनी। तो वर्क फॉर द टेक्सा, तो जो रिवर्सिंग होता है, तो दोस्तों टेक्सा मैनुअल द हैविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट की डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली, जीनस, स्पीसीज एंड द पीरियडिकल प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू एडिशन एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम आल्सो कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड। तो दोस्तों एक होता है जो इसकी पहली परिभाषा हमने ऊपर देखी, ये दूसरी होती है। तो दोस्तों इसमें जो होता है
मैनुअल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके बाद फैमिली जीनस स्पीसीज क्या है किसका, ये पीरियाडिक मतलब ये सीरियल वाइज से बताता है दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन न्यू एडिशन मतलब कब नया ऐड हो रहा है, कब निकल रहा है, अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता है, तो इसे ही हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ द प्रेस्ड एंड डायरेक्ट प्लांट। तो दोस्तों जो हर्बेरियम होता है स्पेसिमेंस दैट आर द प्रेस्ड इन द पेपर सीट पर जो है ये हर्बेरियम प्लांट एकदम सुखाकर प्लांट प्रेस करके उसका आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको चिपकाया जाता है, इसे ही हम हर्बेरियम फाइल या हर्बेरियम बोलते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। बोटेनिकल गार्डन, इन बोटेनिकल गार्डन वेरियस प्लांट ग्रुप आर द ग्रुप फॉर द स्पेसिफिक स्टडी कंजर्वेशन पब्लिक एजुकेशन एथिस्टिक एंड द रिएक्शन। तो दोस्तों जो बोटेनिकल गार्डन होता है ये पब्लिक कंजर्वेशन हो, इसलिए कंजर्वेशन किया जाता है, पब्लिक एजुकेशन, यहाँ पर जाकर लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और दी फेमस बोटेनिकल गार्डन को होता है आर द केप्ट न्यू मतलब इंग्लैंड में है एक, इंडिया बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से ये तीनों याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं म्यूजियम क्या है। म्यूजियम इज ए द बिल्डिंग फॉर द स्टोरेज एंड एग्जिबिशन इन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बायोलॉजिकल म्यूजियम वन फॉर कलेक्शन ऑफ द प्रेस्ड प्लांट एंड एलिमेंट स्पीसीज। तो म्यूजियम वो होता है दोस्तों जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, पुराने जैसे कि पुराने के राजा महाराजा हुआ करते हैं, वहाँ के उनके हथियार, उनकी फ़ोटो, उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, और उसके बाद वहाँ पे उनके औजार रखे जाते हैं यादगार के लिए, उसे म्यूजियम ओल्ड चीज़ें रखी जाती हैं। तो दोस्तों म्यूजियम उसे ही बोलते हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं जूलॉजिकल पार्क क्या है। तो जूलॉजिकल पार्क इज़ द प्लेस वेयर इज़ द wild animal are kept in the protect environmental under human care. Animals are the kept for the public exhibition। तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है इन्वायरमेंटल के अंतर्गत ही बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लोग जाते हैं तरह तरह के पक्षियों को, जीवों को देखने के लिए, इसे जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है। तो दोस्तों पब्लिक एक्सिबिशन तो इसकी इंजॉय के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर मेन आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट कौन से इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, ये 2-3 आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। बाकी जूलॉजिकल पार्क के नाम याद कर सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह हर्बेरियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देखते हैं कि तो दोस्तों की क्या होती है। तो दोस्तों की एक ही ऐसा हर्बेरियम की तरह ही जो होती हैं ये फाइलें होती हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखते हैं ब्रैकेट की क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेन से। दोस्तों ब्रैकेट की होती है जो कई तरह से होती है, ब्रैकेट की होती है आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेंस के लिए होती है, और कपलेट होती है एक पेयर में होती है। लीड इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ द एरिया स्पीसीज, जो लीड होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, नेम एरिया स्पीसीज के लिए होता है। और मोनोग्राफ क्या होता है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एनी वन टैक्सॉन। तो दोस्तों किसी भी टैक्सॉन के लिए जो होता है मोनोग्राफ इन्फॉर्मेशन बताता है, उसकी जानकारी देता है, इसे हम मोनोग्राफ बोलते हैं। और फ्लोरा क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट गिवन एरिया। तो हैबिटेट, उसका हैबिट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये फ्लोरा बताता है। तो दोस्तों प्लांट गिवन एरिया, प्लांट का एरिया क्या है, इसका बिहेवियर बताता है, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो दोस्तों आप इसकी परिभाषा ही देख सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या किसके काम है, बस इतना ही याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, कैटलॉग का काम क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग इन्फॉर्मेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों जो कैटलॉग होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग, जो एडिंग होती है इन्फॉर्मेशन और उसको आइडेंटिफाई के लिए होता है कैटलॉग। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। तो दोस्तों प्रपोज्ड अरिस्टोटल ने दिया था यूजिंग सिंपल मॉर्फोलॉजी कर, जो एकदम सिंपल मॉर्फोलॉजी यूज करके कैरेक्टराइज क्लासीफाई प्लांट और एनिमलिया। तो दोस्तों इन्होंने अरिस्टोटल जो है 2 दिया था प्लांट और एनिमल्स को, और उसके बाद लीनियस आइडेंटिफाई सेपरेटेड प्लांट एंड एनिमल्स, इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दिया था जो है लीनियस ने। उसके बाद किंगडम इन प्लांट एंड एनिमल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन 3 किंगडम सिस्टम किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया था? हकेल ने दिया था दोस्तों। प्लांट एनिमलिया और प्रोटिस्टा इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया क्रिएटर बाय हैकेल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोपलैंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम। तो कोपलैंड ने 4 सिस्टम दिए थे। तो दोस्तों इन्होंने फंजाई को लास्ट में जोड़ दिया था, फंजाई को। और उसके बाद तो दोस्तों हम आगे चलिए देखते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम द क्लासिफिकेशन 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर.एच. हुटिकर इन द ईयर 1969। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5वें पे जो आर.एच. हुटिकर है। तो दोस्तों इन्होंने 5 सिस्टम दिया था जो कि ये पढ़ा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आप इसे अच्छे से पढ़कर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये आप यहाँ से सन इसका याद कर सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर.एच. हुटिकर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था दोस्तों। तो पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, उसके बाद तीसरा फंजाई है, चौथा हमारा प्लांटिया और उसके बाद 5वां एनिमलिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर को पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगले चैप्टर को हम अगले टाइम पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसी वीडियो को पाने के लिए और प्रिपरेशन जारी रखने के लिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।